उसी तरह अमीर लोग खुद को जिंदा रखने में भी कामयाब होंगे, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। इसलिए मैं हैरान होता हूँ, क्या कर्मचारी भविष्य को देख पा रहे हैं या वे सिर्फ अपनी अगली तनख्वाह तक ही देख रहे हैं और यह सवाल नहीं कर रहे हैं कि वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने को इच्छुक लोगों के सामने बोलता हूँ तो मैं इसी चीज़ की सिफारिश करता हूँ। मैं सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में दूरगामी दृष्टिकोण से सोचें, पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव देता हूँ कि वे कोई दूसरी नौकरी कर लें जिससे वे कोई दूसरी योग्यता सीख जाएं। यदि वे बिक्री की योग्यताएं सीखना चाहते हैं तो प्राय मैं उन्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने की सलाह देता हूँ, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्कृष्ट हैं। यह कार्यक्रम लोगों के मन से असफलता और स्वीकृति का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का प्रमुख कारण है। लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान होती है। जब मैं यह सुझाव देता हूँ तो अक्सर प्रतिक्रिया में मुझे यह सुनाई देता है, इसमें तो बहुत झंझट है, या मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। अगर वे कहते हैं इसमें तो बहुत झंझट है, तो मैं पूछता हूँ, तो क्या आप जिंदगी भर अपनी आधी कमाई सरकार को देते रहेंगे? अगर वे कहते हैं मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है, मैं कहता हूँ जिम जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा महसूस करना चाहता हूँ और ज़्यादा लंबी जीना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ और ज़्यादा लंबा जीना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से इस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप किसी पुराने कुत्ते को नई चाल नहीं सिखा सकते। जब तक कोई व्यक्ति बदलने का आदी ना हो, उसे बदलना मुश्किल होता है। जो लोग कोई चीज़ सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दोहराए पर खड़े हैं, उनके लिए मैं प्रोत्साहन के ये शब्द कहता हूँ। जीवन में काफ़ी कुछ जिम जाने जैसा ही होता है। सबसे दर्द भरा हिस्सा वहाँ जाने का निर्णय लेता है। एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन रहते हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और व्यायाम शुरू कर देता हूँ तो फिर इसमें मज़ा आने लगता है। व्यायाम के बाद वहाँ से निकलते वक्त मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैंने वहाँ आने का निर्णय लिया। अगर आप कोई नई चीज़ सीखने की मेहनत नहीं करना चाहते और इसके बजाय अपने क्षेत्र में ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा करने के लिए ही बनी है। गवर्नर का कोप भाजन बनने के बाद मेरे शिक्षित डैडी हवाई की टीचर्स यूनियन के मुखिया बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि वह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने जिंदगी भर कोशिश की कि वे अपनी कंपनियों में यूनियन बनने से रोकें। वे सफल रहे। हालांकि यूनियनें कई बार गई थीं, लेकिन अमीर डैडी हमेशा लड़कर उन्हें दूर भगाने में कामयाब हुए। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और लाभों को देख सकता हूँ। यदि आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं तो उच्च विशेषता हासिल करें, फिर यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पायलट के अपने करियर में आगे बढ़ता तो मैं ऐसी कंपनी चुनता जिसकी पायलट यूनियन दमदार हो। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन एक ऐसी योग्यता सीखने के प्रति समर्पित होता जो सिर्फ एक ही उद्योग में मूल्यवान थी। अगर मुझे उस उद्योग से बाहर निकाल दिया जाता तो जीवन भर सीखी मेरी योग्यता किसी दूसरे उद्योग में उतनी मूल्यवान नहीं होती। किसी हटाए गए वरिष्ठ पायलट को जिसके पास भारी एयरलाइन परिवहन का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जिसे हर साल $1,50,000 वेतन मिलता हो, उसे स्कूल में इतनी ऊंची तनख्वाह वाला पढ़ाने का काम खोजने में बहुत मुश्किल आएगी। एयरलाइन उद्योग में पायलटों को जिन योग्यताओं के लिए भुगतान किया जाता है वे स्कूल में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आज यही डॉक्टरों के बारे में भी कहा जा सकता है। चिकित्सा में हुए तमाम परिवर्तनों के बाद कई चिकित्सा विशेषज्ञ HMO जैसे चिकित्सा संगठनों के अनुसार चलते ही आवश्यकता महसूस करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को सुनिश्चित रूप से यूनियन का सदस्य होने की आवश्यकता पड़ती है। आज अमेरिका में शिक्षकों की यूनियन सबसे बड़ी और सबसे अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव है।
शिक्षकों को यूनियन की सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उनकी योग्यताएं शिक्षा के बाहर किसी दूसरे उद्योग में कम मूल्यवान होंगी। तो मोटा सिद्धांत ये है, उच्च विशेषता है तो यूनियन बनाओ। यही चतुराई भरा काम है। मैं कक्षाओं में पढ़ाते समय पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड से ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं? लगभग सभी अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अगर आप में से अधिकतर लोग ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं तो ऐसा कैसे है कि मैकडॉनल्ड्स आपसे ज़्यादा पैसे बनाता है? जवाब स्पष्ट है, मैकडॉनल्ड्स कारोबारी तंत्र बनाने में उत्कृष्ट है। इतने सारे योग्य लोग गरीब हैं। इसका कारण ये है कि वे ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कारोबारी तंत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते। हवाई में मेरा एक मित्र बेहतरीन चित्रकार है। वह काफ़ी पैसे कमाता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने फ़ोन करके उसे बताया कि वे उसके लिए $35,000 छोड़ गई है। वकील और सरकार के हिस्सा लेने के बाद माँ की जायदाद में से बस इतना ही बचा था। उस चित्रकार ने इसमें से कुछ पैसों से विज्ञापन देकर अपना कारोबार बढ़ाने का अवसर तुरंत देख लिया। 2 महीने बाद उसका पहला 4 रंगों का पूरे पन्ने का विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में आया जो बहुत अमीरों के लिए थी। यह विज्ञापन 3 महीनों तक प्रकाशित होता रहा। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में उसे एक भी जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में चली गई। अब वह गलत बयानी के लिए पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता था। यह एक ऐसे व्यक्ति का सामान्य उदाहरण है जो बेहतरीन हैमबर्गर तो बना सकता है लेकिन कारोबार के बारे में बहुत कम जानता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा तो उसका एकमात्र जवाब था, विज्ञापन बेचने वाले लोग बदमाश होते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह बिक्री और डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहेगा। उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वे गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका अज्ञान है। हैमबर्गर बेचने और पहुंचाने की योग्यताएं सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे ज़्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाने की अपनी योग्यताओं को आदर्श बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शायद मैकडॉनल्ड्स सर्वश्रेष्ठ हैमबर्गर नहीं बनाता है लेकिन यह सामान्य अच्छा बर्गर बेचने और घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि ऐसा करने पर मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। जब हवाई के गवर्नर ने उन्हें बता दिया कि वे अब राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते, तब भी मेरे शिक्षित डैडी मुझसे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। फिर शिक्षित डैडी ने शिक्षकों की यूनियन का काम संभाला और इन उच्च योग्यता वाले पेशेवर लोगों की सुरक्षा व लाभों के लिए अभियान छेड़ा। हमें अक्सर बहस होती थी लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने ये बात कभी नहीं मानी कि अति विशेषज्ञता की वजह से ही शिक्षकों को यूनियन की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी थी। वे कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करते हैं आप उसके जाल में उतने ही ज़्यादा फंस जाते हैं और अपनी विशेषज्ञता पर उतने ही ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह ये थी कि माइक और मैं खुद को तैयार करें। कई कॉरपोरेशन भी ऐसा ही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल से निकले युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को लेते हैं और उसे इस तरह तैयार करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ले। इसलिए यह प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक विभाग के विशेषज्ञ नहीं बनते हैं। उन्हें कारोबारी तंत्रों के सारे पहलू सिखाने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुंचाया जाता है। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह तैयार करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चे कारोबार के संचालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लेते हैं और यह जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कि विभिन्न विभागों का परस्पर आपसी संबंध कैसा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी एक कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई माना जाता है, जो कि लोग योग्यताओं में ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कूदना चाहते हैं। तो क्यों ना कमाने के बजाय ज़्यादा सीखने की इच्छा रखें